सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बरेली में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। यानी जानकारी के मुताबिक बरेली में बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, एसएमएस सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मकसद अफवाहों को फैलने से रोकना है। बीते जुमे को सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जमा की गई थी और फिर हिंसा भड़काई गई थी। इसलिए पुलिस प्रशासन इस बार पहले से हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। गृह विभाग के सचिव ने अपने आदेश में कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली जिले में बवाल हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं लगभग 65 घंटों के लिए बंद कर दी थी। इस दौरान जिले वासियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से सुरक्षा कारणों से लोगों को 48 घंटे तक बिना इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के रहना होगा। तो बरेली में जिस तरीके की स्थिति बन गई थी, उसके बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी यहां पर रखी जा रही है। बता दें कि 48 घंटों के लिए इंटरनेट और एसएमएस की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन, पीएसी और आरएएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लगभग 8500 जवानों की तैनाती की गई है। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। तो पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है। 4 स्पेशल जोन यहां पर गठित किए गए हैं। किला, सरायवा, बांकरगंज, सैलानी स्पेशल जोन में गठित किया गया है। नकटिया को भी स्पेशल जोन गठित किया गया है और बानखाना को भी स्पेशल जोन गठित किया गया है। तो 4 एसपी जोन के दूसरे जिलों से आए आईपीएस अधिकारी तैनात रहेंगे। 19 एएसपी भी तैनात रहने वाले हैं। तो 29 सीओ की तैनाती रहने वाली है। एक 180 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 550 दरोगाओं की नियुक्ति की गई है। 4800 बरेली पुलिस के सिपाही व दीवान तैयार किए गए हैं। दो 2000 दूसरे जिलों से आए सिपाही व दीवान तैनात किए गए हैं। दस कंपनी पीएसी व आरएएफ, अनुमानित संख्या 1200 तैनात की गई है। 200 पुलिसकर्मी व खुफिया हमले के लोग सादे कपड़ों में भीड़ के बीच रहने वाले हैं। तो बरेली में जुमे पर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी बढ़ती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में
ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 8,500 जवान तैनात किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। लगातार देखने को मिल रहा है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। क्या स्थिति है इस वक्त? जी साल, आपको बता दूं यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन का जो सहयोग है वो यहाँ पर बरेली जनता को मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दूं यहाँ पर आईटीबीपी से लेके और समझ लीजिए सभी पुलिस बल, काफी बल तैनात कर दिया गया, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पर 48 घंटे के लिए नेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई, एसएमएस की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। क्योंकि 26 तारीख को जो विवाद यहाँ पर हुआ तो लेके आज भी जुम्मे का दिन और आज भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं से विशेष समुदाय के लोग एकत्रित होने का प्रयास करें। हालांकि आपको बता दूं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका साफ तौर पर विशेष समुदाय से अपील उन्होंने करी है कि किसी भी प्रकार का कोई कोई उपद्रव ना करा जाए और सब लोग अपना जो नमाज अदा करें और नमाज अदा करके अपने अपने घर को जाएं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपील करी है, क्योंकि पिछले बार जब 26 तारीख को जो ऐसा विवाद हो गया था उसी के दृष्टिगत, और पुलिस बल, आपको बता दूं साहिल, यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि बरेली पूरी छावनी में तब्दील हो गई है। हर जगह केवल पुलिस ही फोर्स नजर आ रही है। बिल्कुल सुमित, वहीं बात करें, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके का हड़कंप मचा था उसके बाद ये होना लाजमी भी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता यहाँ पर बरतता हुआ नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग जिलों से भारी पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है, तैनाती की गई है। 8,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त बरेली में तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त लहजे में माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी थी कि किसी भी हाल में जो माहौल बिगाड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी साहिल, और आपको ये भी बता दूं यहाँ पर जो पुलिस बल है ऐसे तैनाती कर दी गई है, और आपको बताऊं ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी जारी है यहाँ पर पुलिस फोर्स की। और अभी इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ यहाँ पर नोवेल्टी चौराहे पर मौजूद हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पर 26 तारीख को इस्लामिया ग्राउंड से एकत्रित होकर भीड़ यहाँ पर आई थी और पुलिस बल के ऊपर जो है पथराव भी उन्होंने करे थे, और यहीं पे ही जवाब में जो है यहाँ से पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। इस समय मैं उसी स्पॉट पे ही मौजूद हूँ साहिल, और यहाँ पर स्थिति ऐसी है बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर व्यापारियों से और यहाँ की जो जनता है उनसे लोकल जो प्रशासन है वो लगातार उनसे समन्वय बनाए हुए है कि क्या नाम है, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता की जरूरत नहीं है। चूंकि 2010 और 12 में जो तौकीर रजा के जो बयान था उसके वजह से यहाँ पर काफी बवाल हुआ था और कर्फ्यू भी लग गया था। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है, और यहाँ पर इसी के दृष्टिगत आज जुम्मे की नमाज, उससे पहले आपको बता दूं पूर्व में कल एक दिन पहले यहाँ पर अंशिका वर्मा और साथ ही साथ डीआईजी मानुष पारिक, एसपी सिटी और सभी लोग समझ लीजिए पूरी तरीके से एकदम तैनात हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भयावह स्थिति यहाँ पर बरेली में ना हो। बिल्कुल, और सुमित, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कितनी सजगता के साथ जुटा हुआ है, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं जहां पर माहौल बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। और ऐसे में कल क्योंकि दशहरे का पावन पर्व था, उस दरमियान भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ था तमाम तैयारियों को लेकर। फ्लैग मार्च भी यहाँ पर निकाला गया, लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। लेकिन कब माहौल बिगड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता, और इसी लिहाज से पुलिस प्रशासन इस बार पूरी सतर्कता के साथ जुटा हुआ नजर आ रहा है। जी साहिल, बिल्कुल आपको बता दूं जो 26 तारीख को जो विवाद हुआ उसमें भी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा था, ये कह सकते हैं, क्योंकि उस समय भी यहाँ पर जो बाहर से भी जो लोग आए थे, अभी जो लगातार जो खुलासे पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है, करते हुए नजर आ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं कि बाहर से भी लोग आए थे यहाँ पर, और जो नफीस थे, जो डॉक्टर नफीस, जिसको कहना पुलिस में हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने आलम मोहम्मद को लेकर के जो विवाद हुआ था उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, इस तरीके से उन्होंने जो है वहां पर बयान दिए थे। उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पर जो मौलाना तौकीर रजा के जो भाई तौसीफ रजा, उनका भी यहाँ पर एक दिन उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने मीडिया को रिलीज जारी करी थी, और उसमें साफ उन्होंने कहा था कि पुलिस इस तरीके से बेबुनियादी जो है आरोप लगा रही है और कहने में उनको अरेस्टिंग कर रही है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा,
ये चीज पूरी तरीके से पूर्णतः गलत है। और पुलिस अपनी जो कार्रवाई कर रही है, या बीडीए या नगर निगम जो अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर बात करें बुलडोजर की कार्रवाई, तो वो सब फुटेज के आधार पर और चिन्हित करके जो अवैध संपत्ति है उनके ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। और लगातार यहाँ पर ये जो भड़काऊ पोस्ट जिस तरीके से तौसीफ रजा ने जो कहा था, उसको लेकर के भी यहाँ पर ये अमनो अमान की बात करी जाती है। और यहाँ पर जो विशेष समुदाय लगातार जो पुलिस पे आरोप लगा रही है, बेबुनियादी आरोप है। बिल्कुल। और सुमित, हम लगातार देख भी रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग सोची समझी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें साफ तौर पर सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चेतावनी दे दी थी कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें दौड़ा कर और पीटा भी जाएगा, और साथ ही साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। और यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन भी पूरी सजगता के साथ जुटा हुआ है। किसी को भी माहौल बिगाड़ने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि माहौल जिस तरीके से अभी शांति में नज़र आ रहा है वो वैसे ही बरकरार रहे। आज जुमे की नमाज है, और ऐसे में किसी तरह की कोई घटना घटित ना हो, उस लिहाज से भी तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जिन लोगों के नाम इस पूरे प्रकरण में निकलकर सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनकी संपत्तियों को भी यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। जी साहिल, लगातार आपको बता दूं, यहाँ पर जो मोहसिन रजा थे, तौकीर रजा जो आईएमसी के प्रमुख हैं, उनके दामाद, उनके गैरत पे भी कहना जो है प्रशासन का बुलडोजर चला था। और हालांकि यहाँ पर उनकी कई ऐसे अवैध संपत्तियां 48 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। नोवेल्टी चौराहे के पास मस्जिद के बराबर में जो थी, और इनके आईएमसी के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस ये कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य है। बस ये है कि कुछ ऐसे अराजकता ना फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है पूरी तरीके से। अभी तो खैर देखने वाली बात होगी कि अभी जुम्मे की नमाज से पहले, हालांकि स्थिति सामान्य है। इस तरीके से अभी हम यहाँ पर चूंकि स्पॉट पे मौजूद है इस समय मैं जो मौजूद हूँ वो नोवेल्टी चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर का कार्यालय उसके सामने है, और तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट होती है तो वो हम बिल्कुल आपको साझा करेंगे। बिल्कुल सुमित, आगे और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है, उसी को लेकर हम आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी सजगता के साथ जुटा हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज बात करें तो जुमे की नमाज है, बरेली में माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि शांति पुलिस ने कायम की हुई है, लेकिन आज पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्कता बरतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौक चौराहों पर निगरानी रखी जा रही है। 8500 से ज़्यादा जवान जो हैं वो तैनात हैं। पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और 5 लोगों से ज़्यादा कहीं पर भी अगर लोग जुटे हुए दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि अब पूरी सतर्कता यहाँ पर पुलिस प्रशासन बरतता हुआ नजर आ रहा है। शाम को एक समीक्षा बैठक शासन स्तर पर हुई है, जिसके यहाँ के इनपुट मांगे गए हैं। यहाँ पे एसएसपी से और यहाँ डीआईजी, आईजी, इन लोगों से मांगे गए थे कि स्थिति मौजूदा बरेली की क्या है। जी, आपको पता होना चाहिए, जहाँ ये पूरा मूवमेंट हुआ है बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। जी, ये पहले भी इस तरह की हरकतें दूसरे धर्मों की तरफ से होती रही हैं, लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपने चैनल पे कि ये एकदम से घटने वाली घटना नहीं है, क्योंकि इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल। अब आप खुद ही बताइए, जब घटना होती है, पत्थर वगैरह इस तरीके की चीजें अचानक तो नहीं आ सकती है ना, वो सब चीजें होने लगती है। बात आ जाती है सुरक्षा को लेके। सुरक्षा स्थिति क्यों ज्यादा टाइट कर दी गई है? क्योंकि ढील देने की अभी स्थिति उस नौबत पे लोकल प्रशासन पहुंचा नहीं है। क्योंकि यहाँ से शासन की हर 4 घंटे के बाद में एक रिपोर्ट जा रही है डीजीपी के पास, और डीजीपी वाया सीएम के पास जा रही है। तो ये तय हुआ है कि बरेली में अभी भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सकते हैं। क्योंकि आज क्या था, जैसे नगीना के जो सांसद चंद्रशेखर हैं, उनको भी जाना था, उनको नजरबंद कर दिया गया है। प्रतापगढ़ से एक आना था, और सपा डेलीगेट भी एक सोच रहे थे कि इसका दौरा करें, तो उनको भी रोका गया है। और मुझे लगता है कि देखो, जब इस तरह की घटना हो और धर्मों की वहां पे जब शाइल बात आ जाती है, तो बड़े नेताओं को दौरा अपना निरस्त करना चाहिए, नहीं चाहिए। और वो
सुरक्षा लिहाज बिल्कुल, के बिल्कुल। हिसाब से जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर ये चिंगारी यहाँ भड़केगी तो जाहिर सी बात है माहौल खराब हो पूरा जाएगा, देश बिल्कुल। कहाँ पे माहौल खराब होने की स्थिति अच्छा हो जाएगी। रमेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में ये संदेश दे चुके हैं कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ये बौखलाहट ही है कि इस तरीके के कैंपेन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सख्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? नहीं देखो, जिस लहजे में सीएम साहब ने बात करी है उसकी तस्वीर तो हमने देखो पहले दिन से देख ली है, पहले घंटे से देख ली है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा, अभी डिटेन किया जा रहा है कि उससे घटना से जुड़े कौन कौन लोग हैं। पुलिस सारे फुटेजेस वगैरह देख रही है और लोगों से जवाबदेही मांगी जा रही है, और जितने भी आई विटनेस है उनसे पूछा जा रहा है कि उस मूवमेंट में कौन कौन थे। आपको पता हो कल भी गिरफ्तारी हुई है, परसों नरसों 2 दिन तो काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। 81 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल जी, ये आंकड़ा भी आगे बढ़ेगा। और ये देखो, दूसरा ये है योगी के राज्य में अभी आपने बलरामपुर देखा जी, बहराइच आपने देखा, बिल्कुल प्रतापगढ़ आपने देखा, और कई कई ऐसे जगह, रामपुर, कई जगह संभल वगैरह का सब उदाहरण हमारे सामने है। अगर कोई और दूसरी सरकार या और कोई हुकूमत होती तो मुझे नहीं लगता था इतनी जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को अपनी स्थिति को बढ़ा के और इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता। बरेली में जो होना था, आगे की जो बहुत कुछ जो उन्होंने एक प्लानिंग जो रणनीति के तहत पे ये लोग कर रहे थे, वो बहुत बड़ा मूवमेंट छड़ने वाला था, लेकिन योगी सरकार ने उसको तत्काल प्रभाव से रोका। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी तो उनको यहाँ पे नौबत लाके छोड़ दी, वरना तो स्थिति और ज्यादा डामाडोल होने वाली। बिल्कुल। और रमेश जी, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम जनमानस को पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब माहौल बिगड़ा था, आई लव मोहम्मद कैंपेन यहाँ पर शुरू हुआ था, हालांकि उसके पीछे जो तमाम साजिश थी उसका भी खुलासा यहाँ पर पुलिस ने कर दिया है। तौकीर रजा ने किस तरीके से भीड़ को भड़काया, उसके बाद पुलिस पर हमला करने के लिए उन्हें उकसाया, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश यहाँ पर ज़रूर किया है। लेकिन जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो आम जनमानस को भुगतना पड़ा है। पहले 60 दिन के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था जब स्थितियां गंभीर थी, अब एक बार फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं, SMS सेवाएं को बाधित कर दिया गया है। पूरा जो बरेली है वो छावनी में इस वक्त तब्दील है और आम जनमानस को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। तौकीर रजा अपने गुनाह मानने को राजी नहीं है। आज उनकी डिमांड पूरी हो रही है, रिमांड पूरी हो रही है, उसके बाद में दोबारा से रिमांड कोर्ट इनको पुलिस के लिए देती है नहीं देती वो अलग का पहलू है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वो अपना गुनाह मानने को राजी नहीं है। और दूसरे उनके जो दूसरे भाई हैं छोटे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भी कहा, तौकीर ने जो कहा वो सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। पहला तो ये आ जाता। अब आ जाता है जो जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है जी। ये जो इलाका है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेमनगर, बारादरी, ये जहाँ पे ये पूरा मूवमेंट हुआ है जी, तो यहाँ के लोग ज्यादा संपन्न नहीं है। रेडी पटरी वाले हैं, छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, तंग गलियां हैं, छोटी छोटी पतली गलियां हैं। आपको वहां पे ठेला भी दिखेगा, साइकिल भी दिखेगा, और ये कुलचे उलचे बेचने वाले ये सब मिलेंगे। आज ये मुझे लग रहा हफ्ता भर होने को आ रहा है, सारे के सारे घरों में कैद हैं। अब आप खुद बताइए, जिनके घर में 4-4 बच्चे हैं, काम धंधा कोई नौकरी चाकरी है नहीं, वो रेडी पटरी लगा के ही तो अपने बच्चों का पेट पालेगा, चूल्हा शाम को जलाएगा। तो उनसे अगर कोई पूछा जाए कि किस स्थिति से वो लोग गुजर पा रहे हैं, बिल्कुल ये समझना बड़े मुश्किल है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, 4 लोगों की स्थिति को देख के तो 4000 लोगों को जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते नहीं। बिल्कुल। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस ने कहा, मुझे लगता है कि ये सतर्कता बहुत जरूरी है। ठीक है। और अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में जरा सी भी ढील दी जाए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में इस वक्त पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जुटी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखा जाए और जो शांति फिलहाल वहां पर कायम है उसको आगे भी इसी तरह से बरकरार रखा जाए। इसी के लिहाज से सतर्कता के साथ पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, अलर्ट मोड पर है। 8500 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के दूसरे दिन, आपको बता दें कि गोरखपुर में जनता दरबार लगाया था, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
विजयदशमी के दूसरे दिन ही गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दरबार में वो पहुंचे। एक एक फरियादियों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम योगी जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त नजर आते हैं, वहीं छोटे बच्चों से उनका प्यार हमेशा झलकता है। विजयदशमी के दूसरे दिन दर्शन करने पहुंचे लोगों के साथ बच्चों को देखकर सीएम योगी ने उन्हें अपने पास बुलाया, प्यार किया, नाम पूछा और कहा कि किस क्लास में पढ़ाई करते हो। उसके बाद उन्होंने उपहार के रूप में चॉकलेट भी दी। तो बच्चे मुख्यमंत्री को अपने सामने देखकर काफी खुश नजर आए। उधर अयोध्या जिले में दशहरे के दिन एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अयोध्या धाम के पूर्व पार्षद आलोक सिंह को गोली मार दी गई। गंभीर अवस्था में उन्हें दशरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ उन्हें रेफर कर दिया गया। तो आलोक सिंह को तब गोली मारी गई जब वो पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे थे। आलोक सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अयोध्या पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या धाम कोतवाली क्षेत्र के रामघाट चौराहे पर पुलिस बूथ के सामने बीजेपी के पूर्व पार्षद और रनर प्रत्याशी आलोक सिंह को गोली मारी गई। पूर्व पार्षद आलोक सिंह दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ दुर्गा पंडाल से रामघाट चौराहे पर पहुंचे थे। तभी डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर एक युवक ने उनको गोली मार दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहित पांडे नाम के युवक को वारदात के बाद हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दुर्गा विसर्जन के दौरान थाना खैरागढ़ क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में ऊटागन नदी में डूबने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि सभी डूबे लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही आगरा के जिलाधिकारी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। अब तक 2 बच्चों के शव नदी से बरामद किए गए हैं, जबकि एक को गोताखोरों ने जिंदा बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस और गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देखिए, ये रागड़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ये लोग आए थे, जिसमें कि हमारे द्वारा उटंगन नदी का जो पुल है उसके नीचे विसर्जन स्थल भी बनाया गया था। वहाँ फोर्स भी तैनात थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी अलग से। तो इनके द्वारा वहाँ पर ना जाकर, वहाँ पर जब इनको पहले ये वहाँ गए थे, इनको वहाँ मना किया गया। तो ये लोग वहाँ से 300 मीटर दूर एक पतली गली में होकर नदी में अपना अलग से विसर्जन कर रहे थे। इनके द्वारा बीच नदी में जाके विसर्जन करने का प्रयास किया, उसी में वहाँ पर घटना था। उधर एसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि पीलीभीत में एसपी अभिषेक यादव ने ये पैदल मार्च किया। शहर में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ मार्च किया गया। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट देखने को मिला है। तो एसपी ने कहा कि दंगइयों से निपटने के लिए पीलीभीत पुलिस तैयार है। चप्पे चप्पे पर तैनात जवान शहर में शांति बनाए रखने की अपील यहां पर करते हुए नजर आए। एसपी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पीलीभीत पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। उधर पीलीभीत में डेंगू के बढ़ते मामलों और लापरवाही के चलते एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की। मौके पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और आदेश जारी किए। डेंगू में लापरवाही बरतने पर प्रधान रशीद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। सचिव जाकिर अली के निलंबन के लिए रिपोर्ट डीपीआरओ को भेजी गई है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर लेखराज पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगभग 40 से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हैं। तो एसडीएम और तहसीलदार ने गांव में गंदगी देखकर नाराजगी जताई है। उधर मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश के जनाजे में विवाद हो गया। परिजन और ससुराल पक्ष के लोगों ने यह विवाद शुरू किया तो मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी नईम की मौत हुई थी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद 30 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। महोबा के विरमा नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नौगांव फदना गांव से हुई, जहां शराब के नशे में धुत युवक नदी में कूद गया था। अलीपुरा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र मूर्ति विसर्जन में शामिल था। वो शराब के नशे में बार बार नदी की ओर बढ़ रहा था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और परिजनों ने उसे कई बार रोका और समझाया भी, लेकिन उसने बात नहीं मानी। बताया गया कि एक बार नदी में कूदने के बाद पुलिस और गोताखोरों ने उसे बाहर निकालकर परिजनों को सौंपा। कुछ देर बाद युवक फिर अचानक से नदी में कूद गया। गहरे पानी में जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। मौके पर मौजूद गोताखोरों और ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की और उसे बाहर निकाला, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एटा के रामलीला ग्राउंड में हाल ही में हुई घटना में पुलिस की बड़ी नाकामी उजागर हुई है। कोतवाली नगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त रही, जिससे झूला संचालकों और भीड़ के बीच भिड़ंत हो गई। इस अराजक स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ तांडवी तत्वों ने माहौल को और बिगाड़ दिया। हंगामे के दौरान मौके पर पुलिस की मौजूदगी नहीं थी और सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से नदारद थे। यहां तक कि घटना की सूचना भी किसी अधिकारी को खुद एक पत्रकार को देनी पड़ी, जिसके बाद जाकर इंस्पेक्टर कोतवाली नगर ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर।
जनता की आवाज सबसे पहले। सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।